इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर कानूनदान आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। आजम नज़ीर तारड़ साहब, इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है बल्ले का निशान, आप क्या समझते हैं इस पर? रद्देमल पहला क्या है मुस्लिम लीग नून का इस पर? देखिए जी, मैं पार्टी का रद्देमल नहीं दे सकता क्योंकि मेरी अभी तक अपनी सीनियर क़यादत से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से और इलेक्शन एक्ट की जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उनको या पॉलिटिकल पार्टीज के जो रूल्स हैं उनको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये कुल्ली इख्तियार है और ये आज नहीं, इससे पहले भी कई दफा एक्सरसाइज हुआ है। और अगर चीजें जो हैं वो एज पर लॉ एंड रूल्स नहीं की गई और कुछ मॉक एक्सरसाइज की गई है और अगर इलेक्शन कमीशन जो कि ट्रिब्यूनल के इख्तियार भी इस्तेमाल करता है, क्वाज़ी जुडिशल पावर्स है उनकी, अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं है कि पार्टी इलेक्शंस एज पर रूल्स रेगुलेशंस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी नहीं कराए गए, तो मेरे ख्याल में कवानीन इसीलिए बनाए जाते हैं कि उन पर अमल दरामद किया जाए। किसी जाती पसंद नापसंद पे या किसी जाती ख्वाहिश पे या किसी पॉपुलर स्लोगन या अनपॉपुलर स्लोगन के ऊपर डिसीजंस नहीं होते, डिसीजंस होते हैं जी रूल्स पे, प्रोसीजर्स पे, रेगुलेशंस पे, प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट पे। तो इलेक्शन कमीशन ने अगर ये डिसाइड किया है थरो हेयरिंग के बाद, तो यकीनन उसमें रीजंस हैं, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा वक्त मिला है, ना तो हम लोग वो फैसला पढ़ सके हैं, ना उसकी गहराई में जा सके हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर करता हूं कि क्योंकि सारों के पास राइट ऑफ अपील है, आमतौर पे जो कमीशन या बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो जो रेलेवेंट प्रोविजंस उनको सामने रख के फैसला करती हैं। और जो जहां तक हमने सुना था, जिस तरह से ये इलेक्शंस हुए थे, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी जो क्लेम की जाती थी और जिसके लाखों में मेंबर्स है और जिसकी जनरल हाउस जो है उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, और पहले वो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का तयन करते थे और उसके बाद इलेक्शंस होते थे और उसमें जो जो स्टेजेस थी उन सबको बाईपास करके जिस तरह हेस्ट में, जल्दबाजी में ये इलेक्शन करवाया गया, मेरा ख्याल उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यही था। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब, आपने कहा हेस्ट में या जल्दी में करवाया गया, वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने ही फैसले के नतीजे में करवाया गया ना। पर दूसरी बात ये कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान कह चुके, अब तो खैर चेयरमैन नहीं, लेकिन वो कह चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है, उनको खदशा था, तो वो इलेक्शंस की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरा भी ख्याल जी, ये कोई पहली दफा नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, इसलिए कि या तो कवानीन बनाए ना जाएं या रेगुलेशंस फ्रेम ना किए जाएं। अगर वो किए जाते हैं तो फिर उन पे अमल होना चाहिए। और अगर उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी है और वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो किसी निशान की वजह से नहीं है, बल्कि उनके कायद की वजह से है, उनके लीडर की वजह से है, या उनके अपने काम और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से है, तो मेरे ख्याल में जो निशान है वो मैटर नहीं करता। उस हवाले से, जिस हवाले से उन्होंने बयान जारी किया है, इस सूरत में अगर लोगों ने उन्हें वोट करने हैं और उनको वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोगों का, तो वो सिर्फ निशान जाने की वजह से ये सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप लॉज बनाते हैं, आप रूल्स बनाते हैं, आप रेगुलेशंस बनाते हैं, तो फिर उन पे अमल करना चाहिए। ये किताबों में छापने के लिए नहीं होते जी। अच्छा, ये एक तो रूल्स रेगुलेशंस और कानून और आइन की बात हो गई। एज अ सियासी वर्कर, ज़ाहिर है आप सियासी फील्ड में भी हैं, पीटीआई से सियासी कंपेटिटर होने की हैसियत से, मुकाबला करने की हैसियत से, कैसा आपको ये किस तरह की फील आ रही है इस फैसले से? मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी सियासी जमात नहीं है जिसकी अपनी इंटरनल जो कश्मकश है और कानूनी मुश्किलातियों की वजह से उनका निशान नहीं गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात में ये हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात में ये हुआ, जब मुस्लिम लीग बनाई गई और जिसका निशान और था, और फिर जब मुस्लिम लीग नून बनी तो उसने शेयर के लिए ऑप्ट किया। ये मामलात होते रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से सियासी माहौल पे असर पड़ता है,
निशान बाहर कैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस उस हवाले से शुरू नहीं हुआ कि बैलेट पेपर्स छप गए हैं और लोगों ने ठप्पे लगाने शुरू कर दिए और निशान ले लिया गया। अभी बहुत सारा टाइम है, अभी तो कैंडिडेट्स आए हैं, उनकी स्क्रूटनीज होनी है, फिर निशान अलॉट होने हैं। तो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने बेहतर किया है कि उन्होंने वक्त से पहले ये आज़म नज़ीर तार साहब थोड़ा सा ये बताएं क्योंकि आप कानून के तालिब इल्म भी हैं, बल्कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप हमें गाइड करें। दो चीज़ें, क्या इसको अपील किया जा सकता है और क्या मौजू फोरम होगा, और क्या जो नौमुंतखब चेयरमैन थे गौहर खान वो अब चेयरमैन नहीं होंगे? जी देखिए, जो अपील का राइट है वो बिल्कुल लॉ के अंडर है, और जहां पे राइट नहीं होता वहां पे रिट पिटिशंस होती हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला एजिटेट किए जा सकते हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि मैंने क्योंकि फैसले की जो डिटेल्स हैं वो नहीं पढ़ी, ये कहना कि गौहर खान हैं या नहीं हैं और वो किस हद तक फैसला उन्हें इफेक्ट करता है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इसी वजह से निशान उनसे लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें स्ट्राइक डाउन किया है। तो जाहिर है जब वो जाएंगे तो फिर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जाएगा। जी।